हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका क्लास मॉडर्न हिस्ट्री में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन होगा, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने कल के क्लास में आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न था मैंने आपको करा दिया। उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न टीआरई 4 में नहीं जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने 12 चैप्टर कंप्लीट करा दिया, आपने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके टॉपिक वाइज क्लास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपका जो क्लास होने वाला है, इस क्लास से आपको टीआरई 4 में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि टीआरई 3 में भी इस चैप्टर से 3 प्रश्न देखने को मिला था। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा प्रश्न टीआरई 3 में यहाँ से आया हुआ था। तो फ्रेंड्स, टीआरई 4 का आप तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास बिल्कुल आप ही के लिए है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो टीआरई 4 का तैयारी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर है वर्ष 1908 में। फ्रेंड्स, टीआरई 3 में ये पहला प्रश्न पूछा गया था कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो आपको याद रखना है, ये वर्ष 1908 में ये टीआरई 3 का प्रश्न है फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इस चैप्टर से आपको 3 से 4 प्रश्न, कम से कम 3 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में, ये आप कंफर्म रहिए। आगे बढ़ते हैं। अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है, अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा पी मित्रा, जो प्रथमनाथ मिश्रा थे। इसका फुल फॉर्म क्या नाम है? तो प्रथमनाथ मिश्रा। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ये आपके लिए वीवीआई हो सकता है कि अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे, तो इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष ने। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और मैं जिसको आपको बोलूँगा वीवीआई वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन आपको सभी प्रश्न को याद अच्छे से करके जाना एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं कि मैं जिसको बोल रहा हूँ वीवीआई बस आप उसी को नोट डाउन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस क्लास का जितना भी क्वेश्चन आपको अभी कराया जाएगा, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं जाएगा, ये कन्फर्म रहिए आप। इससे पहले भी मैंने जितने भी स्टूडेंट को पढ़ाया था उसको भी मैं यही बताया था कि इस चैप्टर को इसी तरह का क्लास में उन्हें भी कराया था। तो इसी क्लास से फ्रेंड्स कम से कम सारा क्वेश्चन फंस गया था, इसलिए कह रहा हूँ आप अभी इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से, मॉडर्न हिस्ट्री राष्ट्रीय आंदोलन बीपीएससी टीआरई 4 के नाम से बना हुआ है। आप जाके टॉपिक वाइज पढ़िए, स्टार्ट से 1857 का क्रांति, सभी का वीडियो का टॉपिक अलग अलग आपका बना दिया गया। आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए आप क्लिक करिए और आप क्लास करिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आप अलग अलग क्लास करते हैं, आपको जिस टॉपिक में डाउट है आप बस वो भी क्लास कर सकते हैं। इसलिए मैंने सभी टॉपिक का वीडियो अलग अलग बनाया है। तो चलिए और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो आपको याद रखना है, गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो आप जानते हैं राम प्रसाद बिस्मिल्ला को। फ्रेंड्स, ये भी वीवीआई है आपके लिए टीआरई 4 से रिलेटेड। एक नोट में फ्रेंड्स दिया हुआ इंपॉर्टेंट है, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। तो फ्रेंड्स, ये भी आप वीवीआई लिख लीजिएगा, ये आपको एग्ज़ाम में प्रश्न हो सकता है कि इस बार टीआरई 4 में ये वाला प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगर फ्रेंड्स इसमें सिर्फ भगत सिंह का नाम अगर नहीं भी दिया रहे और आपको राजगुरु का पूछ दिया जाए कि लाहौर षड्यंत्र में राजगुरु को फांसी कब दिया गया था, तो ये भी डेट आपको याद रखना, 23 मार्च 1931 को। आगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो फ्रेंड्स आप जानते हैं इसका आंसर होगा वर्ष 1924 में।
फ्रेंड्स इस क्लास का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको अगर नोट डाउन करना है कॉपी में तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स आपको इस क्लास का जितना भी PDF नोट्स है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। अभी का जो मैं आपको क्लास करा रहा हूँ ये आपको PDF नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल मिल जाएगा, तो टेंशन मत रहिए फ्रेंड। अगर आपको नोट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आपको यह PDF मिल जाएगा। मैं नोट डाउन इसलिए करने बोलता हूँ कि खुद से लिखा हुआ नोट्स पढ़ने में बहुत ही बेटर रहता है। आगे आपकी मर्जी, आपको खुद से लिखना है या फिर PDF का प्रिंट निकाल के पढ़ना है, जैसे आपको अच्छा लगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की गई थी, तो कहाँ पर की गई थी? तो यहाँ जगह पूछ रहे फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना या कानपुर में। आगे, ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया? तो फ्रेंड्स ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया? तो इसका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये वाला भी प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है TRE 4 में। आगे, काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1925 में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, देखते हैं। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई। तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना यह चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। तो कहाँ पे की थी? तो यह दिल्ली में की गई थी। आपको इस भी पूछे तो 1928 में। इसमें फ्रेंड्स कम से कम 3 प्रश्न आपका बन रहा है। जैसे कि पहला प्रश्न देखिए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपको डेट याद रखना 1928 में। कहाँ हुई थी? तो यह दिल्ली में हुई थी। किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, तो याद रखिएगा आप। आगे, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? तो मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है विनायक दामोदर सावरकर ने। आगे, लखनऊ समझौता वर्ष 1916 का विरोध किसने किया था? तो यह जो लखनऊ समझौता हुआ था फ्रेंड्स 1916 में, तो इसका विरोध किसने किया था? तो यह थे मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। फ्रेंड्स आपका एक प्रश्न यहाँ से और बना कि एग्ज़ाम में अगर आपको प्रश्न पूछेगा कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो आपको याद रखना यह 1916 में। आगे, वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो फ्रेंड्स ये आप VBI लिख लीजिएगा। ये प्रश्न आपको TRE 4 में मुझे लगता है 90% से 95% तक ये आपको प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है इस बार TRE 4 में। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, PRT का या फिर PGT तक में किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और सभी को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ PRT के लिए या 6 to 8 के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका क्या नाम है फ्रेंड्स? तो इसका नाम है बीना दास। एक बार फिर से आपको प्रश्न दोहरा दे रहा हूँ, आप सुनिए आराम से। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, तो जिसका नाम क्या था? तो ये बीना दास थी। आगे, चटगांव सशस्त्रागार पर दावा किसने आयोजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर है सूर्य सेन ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स अब देखेंगे। अशफाक उल्लाह खान भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। तो ये भी याद रखिए फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए VBI हो सकता है। आगे, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे ये खुदीराम बोस थे। तो फ्रेंड्स ये TRE 3 में जो कि मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया था पेपर लीक की वजह से, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, ये वाला प्रश्न। इसलिए मैं कह रहा हूँ
आज का क्लास जो आपका हो रहा है ये TRE 4 से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास के बाहर आपको एग्ज़ाम में प्रश्न एक भी देखने को नहीं मिलेगा। जितना मैं अभी तक पढ़ाया हूँ NCERT बेस्ड आपका क्लास, सारा प्रश्न आपको हमारा ही क्लास से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप वीडियो, मैंने एक एनालिसिस वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, जो कि TRE 3 में जितने भी प्रश्न आए थे इसी बुक से आया था, जो कि मैं पढ़ाया था। आप जाके देख सकते हैं अपना ट्रस्ट बनाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बर्रा डकैती के क्रांतिकारी का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा VD सावरकर ने। ये TRE 3 में जो इस बार अभी जो रिजल्ट आया फ्रेंड्स, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। अगर आप में किसी ने भी एग्ज़ाम दिया होगा TRE 3 का, तो यह प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज का क्लास से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस आप ट्रस्ट बना के पढ़िए NCERT। आपको बहुत चैनल वाले पढ़ा रहे होंगे, मुझे पता है, बट फ्रेंड्स कंटेंट पे काम होता है इस चैनल पे। मैं जो आपको करा रहा हूँ सिर्फ कंटेंट दे रहा हूँ और वही उसी का आपको क्लास भी करवा रहा हूँ कि इससे बाहर आपका प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिले। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको विद्वान नहीं बनना है। पढ़ना उतना ही जितना एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा। एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए पूरी लाइफ बचा हुआ है। एक सीट कन्फर्म कर लीजिए। TRE 4 के बाद TRE 5 आएगा कि नहीं आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन TRE 4 आएगा, ये आप कन्फर्म रखिए और तैयारी 100% रखिए। जितना मैं क्लास आपको करा रहा हूँ, आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ तक मैं अभी तक मैं जितना भी क्लास करा दिया हूँ 90% आपका प्रश्न मेरे ही क्लास से आपको देखने को मिलेगा। मैं फालतू चीज़ कभी नहीं पढ़ाता। पढ़ाई वही करिए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन पढ़िए वही जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और मैं फ्रेंड्स आपको घटना चक्र भी करा रहा हूँ। आप घटना चक्र का क्लास नहीं देखें अभी तक भी, PSC जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए, सभी प्रश्न को एक जगह कलेक्ट करके मैं आपको क्लास भी करवा रहा हूँ, तो वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न, अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो यह चित्तरंजन दास ने किया था। प्रश्न है फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ प्रश्न को कि अलीपुर जो षड्यंत्र मामला हुआ था, तो अरविंद घोष का जो बचाव किसने किया था? तो ये थे चित्तरंजन दास। आगे, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह पार्टी जतींद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बंगाल में वारेंद्र कुमार घोष ने क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। आगे, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो यह किस आरोप में बंदी बनाए गए थे जतिन दास? तो यह लाहौर षड्यंत्र मामले में इसे बंदी बनाया गया था। आगे, जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्र संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो यह थे जतिन दास। तो इसे भी आप लिख सकते हैं, VVI हो सकता है आपको यह प्रश्न TRE 4 में देखने को मिल सकता है इस बार, क्योंकि अभी तक जितने भी TRE हुआ है उसमें ये प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है। तो मुझे लगता है इस बार फ्रेंड्स कि ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है TRE 4 के लिए। अब पढ़ेंगे प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन। तो देखते हैं, पहला है मित्र मेला संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1903 में। इसके संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि मित्र मेला संगठन की स्थापना 1903 में। इसके संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर। आगे, भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 में हुई थी और इसके संस्थापक थे अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद। नेक्स्ट,
ढाका अनुशीलन समिति के स्थापना कब हुई थी? तो ये 1904 में। इसके संस्थापक थे पी मित्रा व पुलिन दास। नेक्स्ट, अभिनव भारत समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1904 में हुई थी। इनके संस्थापक थे वीडी सावरकर। आगे बढ़ते हैं। अनुशीलन समिति कब स्थापना हुई थी? तो 1907 में। इसके संस्थापक थे वीरेंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब हो सकता है आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है। ये संस्थापक से रिलेटेड भी एक प्रश्न शायद रहता है। मुझे लगता है कि टीआरई 2 में यहाँ से भी प्रश्न एक बार पूछा गया था, और टीआरई 3 में भी जो कैंसिल हुआ एग्जाम उसमें भी यहाँ से एक प्रश्न था। वो कौन सा प्रश्न था? तो ये वाला प्रश्न था फ्रेंड्स। मित्र मेला विनायक दामोदर सावरकर से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। युगांतर अंजुमाने मोहिबबाने वतन कब संस्थापित हुए थे? तो 1907 में। संस्थापक थे वीके घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और सरदार अजीत सिंह। आगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब स्थापित हुई थी? तो 1924 में। इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी। आगे, नौजवान सभा कब स्थापित हुई थी? तो ये 1926 में। इसके संस्थापक थे भगत सिंह। आगे देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद, और ये कब स्थापित हुए थे? तो 1928 में। तो फ्रेंड्स, इसे भी आप याद रखिएगा, ये दोनों VVI है आपके लिए टीआरई 4 के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। और फ्रेंड्स, अभी का जो क्लास आपने देखा अंत तक, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। आप ये लिख लीजिए, मैं बता दिया कि इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो मैं आपको क्लास करा रहा हूँ ये एनसीईआरटी क्लास है। कोई भी ऐसा क्लास नहीं है कि कहीं से भी आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस जितना मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप पढ़िए और अच्छे से तैयारी करिए। आप कोई भी क्लास का तैयारी कर रहे हो, पीआरटी या फिर पीजीटी तक में कोई भी क्लास, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न आपको देखने को 100% मिलेगा। और अगर आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं तो 100% आप रखिए कि पीआरटी में मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। कम से कम आप लिख लीजिए 18 से 20 प्रश्न आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रहता है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं कहता हूं कि बार बार एनसीईआरटी पढ़िए। अगर खुद से पढ़ सकते हैं तो बिहार एससीईआरटी की बुक लीजिए और थ्योरी पोर्शन उसको पढ़िए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। जो इम्पॉर्टेंट होगा बस मैं आपको वही कराऊंगा जो एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। बेल आइकन प्रेस करने से फ्रेंड्स यह होगा कि जब भी मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाएगा इस चैनल पर तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें जो टीआरई 4 का तैयारी कर रहा है। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक सूचना है, अगर आप क्लास का PDF नोट्स चाहिए आपको तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको सभी स्टडी मटेरियल क्लास PDF नोट्स अवेलेबल करा दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, हम लोग का एससीईआरटी बुक बिहार बोर्ड का जो बुक चलती है बिहार में, उसका 7 क्लास का मैं आप लोगों को MCQ करवा रहा था, जिसमें से हिस्ट्री में 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।